नमस्ते। मेरे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का जो मेरा कथन है वो हमारे हर एक के जन्म दिवस पर आधारित है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है ईश्वर की तोरण। कुछ धागे नज़र नहीं आते, कुछ डोरें अलोप होती हैं, लेकिन ये कभी कभी किसी नाले में बहते हुए पानी की तरह होते हैं। जब उनका टाइम आता है तभी वो ऊपर आती हैं और अपने सृजन के बारे में बताती हैं। जैसे मान लो 100 साल के बाद एक बहुत अच्छा संगीतकार इस धरती पर आएगा। वो अनूठी और दिलकश धुनें बनाएगा। एक एथलीट भी इस धरती पर आएगा और वो दौड़ में नया इतिहास बनाएगा। एक चित्रकार आएगा, वो चित्रकारी के मायने ही बदल देगा। एक लड़की नृत्य और नाच में अलग दिशा पे लेके जाएगी। ये सब होता है क्योंकि वो जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनमें एक तथ्य होता है। उस तथ्य के लिए की वजह से वो एक बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी और उस कलाकारों को बनाने के लिए जो धूप चाहिए होती है वो अभी से शुरू हो जाती है। उसी धूप की वजह से वो इतना चमकते हैं और वो बहुत देश को आगे लेके जाते हैं। और इसीलिए जब वो होगा तो हमारे देश की अमीरी बढ़ेगी। कुछ लेखन जब अपन किसी के बारे में लिखते हैं तो उस टाइम हमें याद नहीं आता, लेकिन बाद में पता चल जाता है और वही हम उसको बताते हैं तो वो जो कलाकार है वो चमक जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मौत के बारे में भी बड़ा अजीब बताया जाता है। मौत एक्चुअली वापस आती है। वो इसमें कोई डर की बात नहीं कि एक बार मौत आ गई फिर नहीं, वो कई जनों को फिर से जन्म देती है। और ये हम कभी सोते हैं और माँ बाप का जो मिलन होता है वह बड़ा शुद्ध होता है और उसमें हमेशा खुशी से आना चाहिए ताकि वहाँ पे खुशी का वातावरण बने। कभी भी ऐसा ना हो कि वो हम उसको अलग से बने, या कभी भी काम माँ बाप के बीच में जो काम होता है उसको कभी भी गंदा खेल नहीं कहना चाहिए। वो एक सृजन का वक्त होता है और बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ईश्वर हमें हमेशा सद्बुद्धि दे और हमें तरक्की दे। धन्यवाद।